माय यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक विथ राजेश सर। आज हम आप लोगों के सामने लेसन नंबर 6 ट्रायंगल्स लेकर आए हैं। काफ़ी दिनों से काफ़ी बच्चे बोल रहे थे कि सर ये वाले लेसन का वीडियो बनाइए, तो हम इस लेसन में चलते हैं। ये लेसन वैसे तो अगर डीप में पढ़ो तो कम से कम 7 से 8 वीडियो बनता है इसका, लेकिन इस साल जो सिलेबस रिड्यूस किया है उसके अकॉर्डिंग 3 या 4 वीडियो में ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। शुरुआत में एक्सरसाइज 6.1 पूरा आ रहा है इस साल, और एक्सरसाइज 6.2 में से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आ रहे हैं, केवल 2 क्वेश्चन, यानी कि बहुत छोटा कर दिया है। और इस लेसन में 3-4 थियरम थी, प्रमेय थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, 4 मार्क्स में आती थी, लेकिन 2 थियरम निकाल दिया, सिर्फ 2 ही थियरम आ रहा है। तो आप लोगों के लिए तो काफ़ी अच्छा है कि बोर्ड के लिहाज से अच्छा है, बाकी तो आगे के लिए तो दिक्कत वाला काम ये। तो हम आज शुरू करते हैं लेसन नंबर 6। अगर आप वीडियो पे पहली बार आए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इस लेसन में आपको शुरुआत करना है 2 चीज़ों से कि व्हाट इज सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंट। यू हैव लर्न इन 9th क्लास, आई होप आप 9वीं क्लास में सीख चुके होंगे कि समरूपता क्या है और सर्वांग समता क्या है। समरूप, देखिए उसके नाम से लग रहा है समरूप। समरूप जिसका रूप एक जैसा हो, जो देखने में एक जैसा हो, उसे हम समरूप कहते हैं। सिमिलर मतलब सेम। लेकिन सर्वांग समता में क्या है कि देखने में एक जैसा भी हो और उसके सभी पार्ट्स इक्वल भी हो, उसे हम कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। लेकिन सिमिलर में क्या है, पार्ट्स इक्वल हो या ना हो लेकिन देखने में एक जैसे हो तो वो सिमिलर कहलाएंगे। जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे ये क्या है, एक ट्रायंगल है और ये क्या है, एक सर्कल है। ये दोनों देखने में एक जैसे हैं? नहीं है, इसलिए ये दोनों क्या होंगे, सिमिलर नहीं होंगे, यानी ये दोनों समरूप नहीं हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये एक ट्रायंगल है, ये एक दूसरा ट्रायंगल है, ये बड़ा है, छोटा है, और इसमें ये एक ट्रायंगल है और ये दूसरा ट्रायंगल है। इसमें देखिए ये ट्रायंगल बड़ा है, ये ट्रायंगल छोटा है, लेकिन है तो दोनों ट्रायंगल सेम दिख रहे हैं ना, ट्रायंगल त्रिभुज ही दिख रहा है, इसलिए ये दोनों सिमिलर होंगे। और ये दोनों क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, समरूप है, क्योंकि इसकी साइड्स भी इक्वल दिख रही है और इनका आकार भी सेम दिख रहा है, इसलिए ये कॉन्ग्रुएंट है। तो इन शॉर्ट 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आप ऐसा कर सकते हो कि सभी कॉन्ग्रुएंट सिमिलर होते हैं, लेकिन सभी सिमिलर कॉन्ग्रुएंट नहीं होते। देखिए ये दोनों सिमिलर तो हैं लेकिन कॉन्ग्रुएंट हैं, इसकी साइड बड़ी है, इसकी साइड छोटी है, इसकी साइड बड़ी है, इसकी छोटी है, इसकी बड़ी है, इसकी छोटी है, तो क्या ये दोनों सर्वांगसम होंगे? नहीं होंगे। तो सभी समरूप सर्वांगसम नहीं हो सकते, लेकिन सभी सर्वांगसम समरूप होते हैं। ये 1 नंबर का आपका क्वेश्चन है। तो अब कुछ क्राइटेरिया है सिमिलरिटी की, वो आप देख लीजिए। समरूपता की कुछ शर्तें हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक चतुर्भुज ले लो, ये आपका एक स्क्वायर है और ये जो है रोम्बस है। मान लीजिए एक वर्ग है ABCD और यह PQR और S, ये जो है एक समबाहु चतुर्भुज है। ये दोनों भी सिमिलर नहीं है। आप कहोगे सर चतुर्भुज तो ये भी है, चतुर्भुज तो ये भी है, सिमिलर होने चाहिए। नहीं, सिमिलरिटी के लिए कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि जो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल होने चाहिए, यानी कि अनुरूप कोण बराबर होना चाहिए। अनुरूप कोण मतलब कोण A का अनुरूप कोण P है, कोण A बराबर कोण P होना चाहिए, कोण B बराबर कोण Q होने चाहिए, कोण D बराबर कोण S होना चाहिए, और कोण C बराबर कोण R होना चाहिए। तथा मतलब एक कंडीशन और है, इनकी जो करेस्पॉन्डिंग साइड्स है उनका रेशियो इक्वल होना चाहिए, यानी कि अनुरूप भुजाओं का अनुपात, जैसे AB/PQ, इसकी अनुरूप भुजा ये है, इन दोनों का अनुपात ये बराबर होना चाहिए। इन दोनों ये अनुरूप भुजाएं हैं, AD/PS बराबर, ये अनुरूप भुजा है DC/AD
एस आर, और ये अनुरूप भुजा है बी सी अपॉन क्यू आर। ये दोनों कंडीशन अगर फॉलो हो रही हैं किसी भी क्वेश्चन में तब ये दोनों सिमिलर होंगे, नहीं हो रही है तो नहीं होंगे। हो सकता है कि इन दोनों की भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाए, लेकिन ये सभी कोण 90 अंश के हैं, वर्ग के सारे कोण 90 अंश के होते हैं, और ये 90 अंश के तो दिख नहीं रहे हैं। जरूरी नहीं समबाहु चतुर्भुज के सारे कोण 90 अंश के हों, इसलिए ये दोनों क्या होंगे, सिमिलर नहीं होंगे। सिमिलरिटी की कंडीशन है कि करेस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल एंड द रेशियो ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड्स आल्सो विल बी इक्वल, देन बोथ डायग्राम विल बी सिमिलर। यानी कि अगर अनुरूप कोण बराबर हैं तथा अनुरूप भुजाओं का अनुपात समान है तब दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है, ये सिमिलरिटी की कंडीशन हो गई। अब आप देखिए 6.1 में चलते हैं। एक्सरसाइज 6.1 में सारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। परीक्षा में आ सकते हैं क्योंकि 6.1 रखा है तो 1 मार्क्स में जरूर आएंगे इसमें से क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। मतलब ब्रैकेट में जो वर्ड दिया गया है उसमें से इसका सही सब चुनिए। बुक आपके पास अगर हो तो देख लीजिए। अ सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट आर सिमिलर। पहला सवाल है, कोई भी सर्कल होता है चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, तो ये कॉन्ग्रुएंट होगा कि सिमिलर होगा, मतलब ये सर्वांगसम होगा कि समान होगा। आप चित्र देखकर ही बता सकते हो ये दोनों सर्वांगसम तो है नहीं, ये दोनों कैसे हैं, सिमिलर हैं, समान हैं, तो इनका आंसर होगा सिमिलर, यानी हिंदी में होगा समरूप। ये दोनों सभी सर्कल कैसे होते हैं, समरूप होते हैं, सर्वांगसम नहीं होते। ठीक है, तो पहले वाले का आंसर होगा सिमिलर या समरूप। दूसरे वाले का देखिए, ऑल स्क्वायर्स आर, जितने भी स्क्वायर होते हैं, जितने भी स्क्वायर होते हैं, जितने भी स्क्वायर्स होते हैं ये भी सर्वांगसम होंगे कि समरूप होंगे। चित्र मैंने इसलिए बना दिया कि आप देखकर ही बता दो कि सर ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, इसके कोण तो बराबर होंगे, स्क्वायर है तो 90 होगा, ये 90 होगा, ये 90 होगा, ये 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। तो सभी स्क्वायर्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, समरूप होते हैं। तीसरा है ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, आइसोस्केल्स इक्विलेटर, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज, ये समबाहु है। मान लीजिए ये छोटे बड़े, समबाहु का मतलब जिसकी तीनों भुजा बराबर हो, मान लो ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, और ये क्या है, ये 5 है, ये 5 है और ये 5 है। ठीक है, और ये आइसोस्केल्स मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज है। मान लीजिए ये 4 है, ये 4 है, यह 2 है, और ये 6 है, ये 6 है और ये 8 है। तो ये भी समबाहु त्रिभुज है, ये भी समबाहु त्रिभुज है, इसके कोण तो बराबर होंगे। देखिए कोण तो सभी बराबर होंगे 60-60 के, लेकिन इनकी जो भुजाओं का अनुपात है वो भी बराबर होना चाहिए। अब 4/6 बराबर 4/6 तो है, लेकिन 2/8 अलग हो जाता है ना, इसलिए सभी आइसोस्केल्स ट्रायंगल सिमिलर नहीं होंगे। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इक्वल हो, क्योंकि एंगल तो सबके सेम है 60-60, 3/5 3/5 3/5 इक्वल हुआ, भुजाओं का अनुपात समान है, सारे कोण इक्वल हैं, इसलिए ये क्या होगा, समरूप होगा, सिमिलर होगा। यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल हमेशा क्या होता है, सिमिलर होता है, यानी कि समरूप होता है। तो दूसरे में क्वेश्चन नंबर तीसरे में इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा, यानी कि समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज कैसा होगा, सिमिलर होगा। चौथा, टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ये क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी है, समरूपता की शर्त ही है कि उसके एंगल कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, यानी कि बराबर। और दूसरे में एंड देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, उनकी जो साइड्स है कैसी होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल में,
यानी कि समानुपात में। ये तो कंडीशन ही है। ये पहला क्वेश्चन हो गया आपका। अब जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में केवल डायग्राम बनाना है। सेकंड क्वेश्चन शायद ही बोर्ड में आए, लेकिन पहले में से आने के चांस है और आएगा भी, फिक्स है। 1 नंबर के लिए इसमें से कोई एक क्वेश्चन तो जरूर पिक करेगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, गिव 2 डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर। ऐसा डायग्राम बनाइए कि जो सिमिलर हो, मतलब कि समरूप हो। ऐसे 2 डायग्राम बनाइए जो समरूप हो। अब बना दीजिए, सर्कल ही बना दीजिए। एक समरूप हो गया, ये पहला डायग्राम हो गया। दूसरा क्या बनाओगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना देना। ABC PQR, यहाँ 3 लिख देना, यहाँ 4 यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। तो ये भी सिमिलर हो गया और ये भी सिमिलर हो गया। ऐसा सवाल में पूछा है कि ऐसे 2 डायग्राम बनाइए कि जो सिमिलर फिगर हो। जरूरी नहीं कि जो मैंने बनाया वही आप भी सीखो, आप कोई और बना सकते हो, लेकिन सिमिलरिटी की कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। दूसरा सवाल क्या कर रहा है, नॉन सिमिलर फिगर, मतलब ऐसा 2 डायग्राम बनाइए जो सिमिलर फिगर ना हो। तो उसमें एक सर्कल बना करके एक ट्रायंगल बना देना। ये सिमिलर है नहीं है। और एक स्क्वायर बना देना और दूसरा रोम्बस बना देना, मतलब एक वर्ग बना देना और एक समबाहु बना देना। ये दोनों भी सिमिलर नहीं है। केवल डायग्राम इसलिए पूछा है कि आपको समझ में कंसेप्ट आ रहा है कि नहीं, सिमिलर क्या है। ठीक है, ये दोनों सिमिलर नहीं है, ये दोनों सिमिलर नहीं है। आप कहोगे सर ये भी तो चतुर्भुज है, ये भी चतुर्भुज है, तो सिमिलर होने चाहिए। हमने पीछे बताया कि इसके सभी एंगल 90 डिग्री के हैं, इसके 90 डिग्री के नहीं है, इसलिए सिमिलर नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। एंड क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखिए, स्टेट विद द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटर्स आर सिमिलर आर नॉट। देखिए यही है जो हमने अभी एग्जाम्पल लिया तीसरे में। एक बनाया है रोम्बस PQRS और दूसरा बनाया है स्क्वायर। ये स्क्वायर बनाया है ABCD, ABCD। ये 90 डिग्री का है और ये 1.5, 1.5, 1.5, 1.5 और ये 3, 3, 3, 3। देखिए जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो और सभी कोण 90 अंश का हो वह स्क्वायर कहलाता है, यानी कि वर्ग कहलाता है। जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो वह क्या कहलाता है, रोम्बस यानी कि समबाहु चतुर्भुज कहलाता है। लेकिन इन दोनों में रेशियो तो सेम आ जाएगा। देखिए 1/5/3, 1/5/3, 1/5 रेशियो, जो साइड्स का रेशियो है वो तो इक्वल आ जाएगा। लेकिन ये एंगल 90 है, ये आप लिखना हियर एंगल P इज नॉट इक्वल टू एंगल S, एंगल C इज नॉट इक्वल टू एंगल R। सो दीज पॉलीगन्स आर नॉट सिमिलर। मतलब इसलिए कोण P कोण S के बराबर नहीं है, कोण C कोण R के बराबर नहीं है, कोण P कोण A के बराबर नहीं है, कोण Q कोण B के बराबर नहीं है। इसलिए ये दोनों चतुर्भुज समरूप नहीं होंगे। ओके, ये हो गई आपकी एक्सरसाइज नंबर 6.1। अब आपको 6.2 में जो पढ़ना है वो एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पढ़ना है। उसके पहले एक थ्योरम है जो हर साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। इस साल वो थ्योरम प्रूव करने के लिए तो नहीं आएगी, लेकिन अगर आप उस थ्योरम को नहीं जानोगे तो एक्सरसाइज 6.2 नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो चलो पहले वो थ्योरम देखते हैं। चलो वो थ्योरम को देखते हैं। वो थ्योरम है थेल्स थ्योरम। थेल्स की थ्योरम क्या है, थेल्स थ्योरम या समानुपात की प्रमेय। समानुपात की प्रमेय यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये थ्योरम कहे क्या, ये थ्योरम ये कहती है कि किसी भी त्रिभुज में त्रिभुज ABC में यदि किसी एक भुजा के समांतर कोई दूसरी रेखा खींची जाए, जैसे BC के समांतर एक रेखा खींची जाए, मान लो ये P और Q पे काटता है, तो ये बाकी की 2 भुजाओं को एक निश्चित अनुपात में काटेगी। यही ये थ्योरम है।
अकॉर्डिंग टू थ्योरम फार्मूला जो होगा वो उस पर आप ध्यान दो, क्योंकि ये तो प्रूव करने के लिए है नहीं, तो ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। समझना आपको ये है कि अगर इस भुजा के समांतर ये है तो ये जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा बस, यानी कि AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन में QC। यही है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसी फार्मूले से आप आगे का जो क्वेश्चन है ना वो आप सॉल्व कर पाओगे, समझ रहे हो ना। लेकिन सिर्फ यही नहीं है, आप ऐसा भी कर सकते हो AP अपॉन AB पूरा इक्वल टू AQ अपॉन पूरा AC। ये भी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी है। ये फार्मूला कब लगेगा? जब ये लाइन इसके क्या हो, समांतर हो। अब इसी थेल्स थ्योरम का अपोजिट भी है। अपोजिट क्या है? अगर ये भुजाएं समांतर समरूप, जैसे AP अपॉन, यदि AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC, अगर ये फॉलो हो रहा है रूल्स, तो वी कैन से दैट PQ समांतर BC, यानी तब हम कह सकते हैं कि यह रेखा इसके समांतर होगी। अगर ये समांतर है तो ये फार्मूला होगा, और अगर ये फार्मूला आपका सेट बैठ रहा है तब ये क्या होगा, समांतर। ये है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ये है कन्वर्स थ्योरम ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी, यानी कि ये है समानुपात का प्रमेय और ये है समानुपात का विलोम। और दोनों प्रमेय आती थी सिद्ध करने के लिए, इस बार दोनों प्रमेय नहीं है, सिर्फ जानना है, ठीक है। ये जो पहला क्वेश्चन है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी के ऊपर डिपेंड है, और ये जो दूसरा क्वेश्चन है वो कन्वर्स थ्योरम ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी है। ये दोनों क्वेश्चन खाली हैं बस इस लेसन में, इस एक्सरसाइज में, बाकी दूसरा कुछ नहीं है। तो हम क्वेश्चन पे चलेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें भी यही है जो हमने क्राइटेरिया बताया पॉलीगन्स में कि दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे, जब ये एंगल इक्वल हो, ये एंगल इक्वल हो, ये एंगल इक्वल हो, और ये साइड अपॉन ए साइड इक्वल ए साइड अपॉन ए साइड इक्वल ए साइड अपॉन ए साइड हो, देन बोथ ट्रायंगल विल बी सिमिलर। यानी कि जब दो त्रिभुज में जो कोण है, संगत कोण है, वो इक्वल हो और संगत भुजाओं का अनुपात समानुपात में हो, तब दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। जैसे ABCPQR दिया गया है, ये आपको लिखना है। यदि कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q, कोण C बराबर कोण R, तथा AB अपॉन PQ बराबर BC अपॉन QR बराबर AC अपॉन PR, देन ABC ये सिमिलर का चिन्ह है, ट्रायंगल ABC सिमिलर PQR, ये आप ऐसा कर सकते हो। एक क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स है, ठीक है। ये थोड़ा सा हमने बता दिया, एक नंबर के लिए आ सकता है। अब आपको जो क्वेश्चन है, पहला और दूसरा क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन में बता देता हूँ, बाकी आप आराम से कर लोगे। फिर कल वाले जो वीडियो में मैं थ्योरम, दो ही थ्योरम दिया है और उन दोनों में से दोनों आ सकती है अथवा करके, तो थ्योरम बहुत ध्यान से आपको समझना होगा। कल के वीडियो में आएगा वो। पहला क्वेश्चन देखिए 6.2 का पहला क्वेश्चन, डायग्राम बना के दिया है, ठीक है। डायग्राम आपको बनाना नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों आएंगे परीक्षा में, क्योंकि दो ही दिया है पूरी एक्सरसाइज में से। पहले पहला क्वेश्चन देख लो, दोनों का डायग्राम एक साथ दिया है, हम पहला देख रहे हैं। यहाँ पे D दिया है, यहाँ पे E दिया है, 1.5 दिया है, 3 दिया है, 1 दिया है, और ये पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन देखिए, इन फिगर 6.17 फर्स्ट एंड सेकंड DE समांतर BC, ये देखो पहले से दे दिया है, DE समांतर है BC के, यानी कि ये रेखा इसके समांतर है, तो कौन सा नियम लगेगा, समानुपात का प्रमेय लगेगा। यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम इसमें आप यूज कर सकते हो, क्योंकि दिया गया है ये रेखा इसके समांतर है, ठीक है। फाइंड EC, यहां से EC ज्ञात करना है।
आपको यहाँ लिख देना है डायरेक्ट, जो जो दिया गया पहले लिख देना। AD इक्वल टू 1.5, DB इक्वल टू 3, AE इक्वल टू 1, EC इक्वल टू फाइंड करना है। आपको यहाँ लिखना है अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यानी कि समानुपात की प्रमेय के अनुसार, समानुपात की प्रमेय के अनुसार AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। फार्मूला समझ में आ रहा है ना, यह बटे यह बराबर यह बटे यह, यही तो है समानुपात का प्रमेय। आपको यहाँ लिख देना है कि DE समांतर BC, इसलिए समानुपात। जब समांतर रेखा होगी तभी समानुपात की प्रमेय लगेगी। सबका मान रख दो, AD का मान 1.5 और DB का मान 3 बराबर AE का मान 1 और EC का ज्ञात करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई, तिर्यक गुणा कर दो, 1.5 मल्टीप्लाई EC इक्वल टू 3, यहाँ से EC इक्वल टू, ये उधर जाएगा बटे हो जाएगा, EC इक्वल टू 10 का गुणा करके ये हटा देंगे 2। ये आपका आंसर हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, अगले साल के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, इस साल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में से एक क्वेश्चन फिक्स है 2 नंबर के लिए आएगा। ठीक है, आपको पता कैसे चलेगा कि इसमें बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाना है? जब 2 लाइन समांतर हो, ये लाइन इसके समांतर है तो इसमें बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगेगी, यानी कि समानुपात की प्रमेय लगेगी। समानुपात की प्रमेय है क्या? ये टुकड़ा बटे ये टुकड़ा बराबर ये टुकड़ा बटे ये टुकड़ा, बस सबकी वैल्यू पुट कर दिया, आंसर आ गया। इसी तरह से इसका दूसरा पार्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, एक क्वेश्चन नंबर 2 का बता देते हैं, फिर ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। वैसे तो इसमें टोटल 10 क्वेश्चन है, लेकिन इस साल के लिए आपको इतनी रियायत मिली है कि केवल 2 ही क्वेश्चन पढ़ने हैं, बाकी के 8 पढ़ने ही नहीं है। पढ़ने नहीं है तो उस पर हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, समय बहुत कम है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? E and F are point of the side PQ and PR। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरे क्वेश्चन का डायग्राम नहीं बनाया। कह रहा है त्रिभुज PQR में E और F PQ पर है, PQ पर पॉइंट E है और PR पर पॉइंट F है। अब ये इसके समांतर है कि नहीं है दिया नहीं गया है। नहीं दिया गया है तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज नहीं कर सकते, उसका कन्वर्स यूज करना है। इसमें भुजाएं दिया गया है, PE बराबर 3.9, EQ बराबर 3, PF बराबर 3.6 और FR बराबर 2.4। PE दिया है 3.9, EQ दिया है 3, PF दिया है 3.6, FR दिया है 2.4। सारे टुकड़े दे दिए हैं। अगर ये अब पूछ क्या रहा है? प्रूव दैट EF समांतर QR है कि नहीं है। अगर ये इसके समांतर होगा तो ये बटे ये बराबर ये बटे ये होना चाहिए। तो पहले हम बटे देख लेते हैं। PE बटे EQ बराबर 3.9 बटे 3 बराबर 1.3 बटे 1। इधर आ जाओ, PF बटे FR बराबर 3.6 बटे 2.4, दशमलव कर गया, 12 दूनी 24, 12 तीन 36। ये दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं ना, बराबर नहीं आ रहे हैं। देखो ए अलग आ रहा है, ए अलग आ रहा है। आपको यहाँ लिखना है PE बटे EQ इज नॉट इक्वल टू PF बटे FR, इसलिए EF इज नॉट पैरेलल ऑफ QR। या हिंदी में भी लिख सकते हो, इसलिए EF QR के समांतर नहीं होगा। बस यही 2 क्वेश्चन है। पहले वाले में ये इसके समांतर दिया रहता था तो कोई एक टुकड़ा पूछता था, दूसरे वाले में क्या दिया गया? चारों टुकड़े दे दिए हैं, पूछ रहा है कि ये इसके समांतर है कि नहीं है। तो पहले आप रेशियो निकाल लो, यह बटे यह बराबर यह बटे यह कर दो। अगर दोनों बराबर आता है लिख देना ये इसके समांतर है, अगर दोनों बराबर नहीं आता है तो ये इसके समांतर नहीं होगा। बस इतना ही करना है। क्लियर, समझ में आया? अब इसमें जो है आप लोग बाकी के सवाल कर लेना। कभी कभी ऐसा दे देता है, देखिए ये ऊपर वाली भुजा देगा और ये पूरी भुजा दे देगा 5, ये ऊपर वाली भुजा दे देगा, इधर का नहीं देगा, ये टोटल दे देगा, मान लीजिए 7। तब फार्मूला क्या लगाओगे? PE बटे पूरी भुजा PQ बराबर निकाल लो, 3.5 बटे 5 है,
उधर चलो, PF बटे पूरी भुजा बराबर 3.6/7। अब इसमें भी दोनों देखो बराबर आया, बराबर नहीं आया, इसलिए ये इसके समांतर नहीं होगा। ये भी बराबर आना चाहिए, जरूरी नहीं केवल ये बटे ये बराबर ये बटे यही होना चाहिए। देखिए ये बटे पूरा बराबर ये बटे पूरा होना चाहिए, या नीचे वाली भुजा बटे पूरी भुजा बराबर ये नीचे वाली भुजा बटे पूरी भुजा होनी चाहिए। जो दिया गया, जो टुकड़ा दिया गया उसके हिसाब से हम अनुपात लगाएंगे। लेकिन कभी गलती से ऐसा मत कर देना, ये भुजा बटे ये भुजा बराबर ये भुजा बटे ये भुजा, ये समानुपात का प्रमेय नहीं है। थेल्स ने ऐसा नहीं बताया था, थेल्स ने ऐसा बताया था दिस साइड अपॉन दिस साइड, या दिस साइड अपॉन दिस साइड इक्वल टू दिस साइड अपॉन दिस साइड, ऐसे ये बटे ये मत कर देना, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये बाकी के जो 2 सवाल हैं इसमें आप खुद से करो, प्रैक्टिस करो, आ जाएगा। नहीं आएगा तो हम मैसेज करना, अगले बार वीडियो में बता देंगे। अब आगे जब हम पढ़ेंगे जो 2 मेन प्रमेय है, वो प्रमेय 100% आएगी परीक्षा में 4 मार्क्स के लिए। तो अगले वीडियो में हम मिलते हैं थ्योरम के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, नमस्कार।